डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 ऑफ यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन कहते हैं प्लस को और सब्ट्रैक्शन कहते हैं माइनस को। तो दो मैट्रिसेस कब ऐड होंगे और माइनस होंगे, मतलब प्लस और माइनस दो मैट्रिसेस का कब पॉसिबल है। तो इसके लिए सिंपल एक ही कंडीशन है, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, मतलब ये है कि उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम हो, तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं और उसको हम माइनस भी कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो कंडीशन हो गई, इसके ज़रिए आप ये चेक कर सकते हैं कि हम किसी दो मैट्रिक्स को जमा या मनफी कर सकते हैं। अब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो आपने उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपके लिए टू मैट्रिसेस लेता हूं और उसके ज़रिए हम ये समझेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ एम मैट्रिक्स 1 3 2 4, बी मैट्रिक्स 0 2 1 3। सबसे पहले मैं इसको ऐड करता हूँ, तो आप ये देख लें कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देख लें तो इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो मतलब ये है कि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स है 1 3 2 4 प्लस बी मैट्रिक्स है 0 2 1 3। ए प्लस बी, जिस तरह मैंने कहा था कि आपने n की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो 1 की करस्पॉन्डिंग में 0 है तो 1 और 0 को ऐड करेंगे। इस तरह 3 की करस्पॉन्डिंग में 2 है तो 3 और 2 को ऐड करेंगे। 2 प्लस 1, क्योंकि 2 की करस्पॉन्डिंग में 1 है तो 2 प्लस 1। इस तरह 4 प्लस 3, क्योंकि 4 की करस्पॉन्डिंग में 3 है। अब a प्लस बी 1 प्लस 0 से आता है 1, 3 प्लस 2 से 5, 2 प्लस 1 से 3 और 4 प्लस 3 से 7। तो इसी तरह हम मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, यही मैट्रिसेस हम लेते हैं तो इनका तो ऑर्डर सेम है, तो मतलब ये है कि हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ए से बी को माइनस करता हूँ, ए माइनस बी। ए मैट्रिक्स है 1 3 2 4 और बी मैट्रिक्स है 0 2 1 3। अब हमने फर्स्ट एलिमेंट से हमने फर्स्ट को माइनस करना है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। इस तरह 3 और 2 करेस्पॉन्डिंग है, 2 और 1 करेस्पॉन्डिंग है और 4 और 3 एक दूसरे की करेस्पॉन्डिंग है। तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0। इस तरह 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 4 माइनस 3। अब 1 माइनस 0 से क्या आता है, 1 आता है। 3 माइनस 2 से 1, 2 माइनस 1 से 1 और 4 माइनस 3 से 1। तो इस तरह हमने ए से बी को माइनस कर दिया। तो ये थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप किसी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक ए मैट्रिक्स है 10, 20, 30, 40। इसके साथ मैं एक स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूँ 2, ए के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इस तरह 2 यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 10 मल्टीप्लाई होगा, इस तरह 2 और 20 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 और 30 मल्टीप्लाई होगा और 2 और 40 भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देख लें 2 10 से क्या आता है 20, 2 20 सा 40, 2 30 सा 60 और 2 40 सा 80। इसको हम कहते हैं किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, और इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं क्योंकि रियल नंबर एक कांस्टेंट है, तो रियल नंबर को आप स्केलर भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। इसका मतलब सिंपल ये है, जिस तरह आप नंबर्स में पढ़ते थे 2 + 3 = 3 + 2। 2 को अगर हम 3 के साथ ऐड करें या 3 को हम 2 के साथ ऐड करें तो रिज़ल्ट सेम आएगा, रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 + 3 से आता है 5 और 3 + 2 से आता है 5। तो इस तरह हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिसेस के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर ए एक मैट्रिक्स हो और बी दूसरी मैट्रिक्स हो, अगर हम इसको ए के साथ बी को ऐड करें या हम बी को ए के साथ ऐड करें तो रिज़ल्ट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कम्यूटेटिव लॉ को एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स है बी 1 3 8 4। अब ए को हम बी के साथ ऐड करते हैं तो a + b। हमने पहले पढ़ा था कि ए को हम बी के साथ किस तरह ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4 + 1 3 8 4 हमने इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 + 1 इस तरह 2 + 3, 3 + 8 और 4 + 4। 1 + 1 से आता है 2, 2 + 3 से आता है 5, 3 + 8 11 और 4 + 4 8। अब देखते हैं कि b + a से क्या आंसर आता है। b + a, तो पहले बी मैट्रिक्स को लेते हैं 1 3 8 4 प्लस ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। हम डायरेक्टली अब इसको ऐड करते हैं। 1 + 1 से आता है 2, 3 + 2 से 5, 8 + 3 से 11 और 4 + 4 से 8। तो अगर आप देखें तो a + b और b + a से सेम आंसर आया। तो इसका मतलब ये कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ
अंडर एडिशन होल्ड करता है। आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ले लें, आप पहले ए और बी को ऐड करें और बी को ए के साथ ऐड करें तो रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में जब आप मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो उसमें एसोसिएटिव लॉ आता है। बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर आप ग्रुपिंग करें किसी नंबर्स का और उसको ऐड करें तो उसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3 और 5, फिर 2, 3 और 5, यही सेम नंबर्स हमने लिए हैं। पहले 2 और 3 को फर्स्ट वाले में ऐड करते हैं और फिर 3 और 5 को सेकंड वाले में ऐड करते हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है दोनों का वो सेम होगा। 2 + 3 से आता है 5 + 5 अपनी जगह, और इस तरह 2 अपनी जगह प्लस अपनी जगह और 3 + 5 से आता है 8। हमने 3 और 5 को और 2 और 3 को इसलिए पहले ऐड किया क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है और जहाँ पर ब्रैकेट आता है तो उसको हम पहले ऐड करते हैं। तो 5 + 5 से आता है 10 और 2 + 8 से आता है 10। तो आपने देखा कि पहले हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया और सेकंड में हमने आखिरी दोनों का ग्रुप बनाया और रिज़ल्ट सेम आया। तो इस तरह हम मैट्रिक्स में भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं। इस तरह ए, बी, सी यही 3 मैट्रिसेस हमने लिए। अब अगर हम ए और बी को पहले ऐड करें और बाद में इसके साथ सी को ऐड करें और फिर सेकंड में हम बी और सी को पहले ऐड करें और बाद में उसके साथ ए को ऐड करें तो इसके रिजल्ट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। ए एक मैट्रिक्स है 1, 1, 2, 2। बी एक दूसरा मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 0। इस तरह सी तीसरा मैट्रिक्स है 1, 0, 5, 2। अब हम सबसे पहले इस साइड को देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को। अब ए प्लस बी को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं क्योंकि हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, बाद में इसके साथ सी को ऐड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है 1, 1, 2, 2, फिर प्लस बी मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 0, फिर ब्रैकेट और प्लस सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स बाहर हम लिख लेंगे 1, 0, 5, 2। अब इसको ऐड करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को ऐड करेंगे और इसके बाद प्लस वाले को ऐड करेंगे, मतलब बाहर जो है उसको बाद में ऐड करेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो 1 के साथ हम 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 को हम 2 के साथ 3 आएगा, 2 को हम 3 के साथ 5 और 2 को हम 0 के साथ तो 2 आएगा। बाहर ये वाला बचा था तो 1, 0, 5, 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 + 1 से आता है 3, 3 + 0 से 3, 5 + 5 से 10 और 2 + 2 से 4। अब देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है उससे भी यही रिजल्ट आता है या नहीं। तो a + b + c, a + b + c, हम पहले b और c मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो a वाला हम बाहर लिख लेंगे 1, 1, 2, 2। अब ब्रैकेट और b और c, तो b हमारे साथ है 1, 2, 3, 0 प्लस c मैट्रिक्स, तो c मैट्रिक्स है 1, 0, 5, 2। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको बाद में ऐड करेंगे 1, 1, 2, 2 प्लस 1 और 1 से आता है 2, 2 + 0 से 2, 3 + 5 से 8 और 0 + 2 से 2 से आता है 2।
अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1+2 से आता है 3, 1+2 से आता है 3, 2+8 से 10 और 2+2 से 4। अब इसको देख ले और इसको, तो ये है 3 3 10 4, 3 3 10 4। तो ये जो ये साइड है और ये साइड, या ये साइड और ये साइड दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रुपिंग करें 3 मैट्रिसेस में, पहले इन दोनों को ऐड करें और फिर उसको इसको ऐड करें, और इस तरह अगर इन दोनों में पहले इसको ऐड करें और फिर इसके साथ इसको ऐड करें तो रिजल्ट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस का सिंपली मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ज़रिए और मैट्रिसेस अपनी शनाख्त को बरकरार रख सके। सिंपली इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है जिसके ज़रिए अगर आप उसको किसी और मैट्रिक्स के साथ ऐड कर ले तो वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। इस तरह नंबर्स में हम पढ़ते थे 2 + 0, तो इससे 2 वापस आता है। तो इस ज़ीरो के ज़रिए किसी और नंबर ने एडिशन में अपनी शनाख्त बरकरार रखी। तो इस ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स कहते थे। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी ज़ीरो जो मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, वो एडिटिव आइडेंटिटी है सारे मैट्रिसेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स है और उसके साथ हम एडिटिव आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स ऐड करते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो इससे वापस से ए मैट्रिक्स ही आएगा। ए मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 3 5 9। अब ज़ीरो मैट्रिक्स हम लेंगे इस तरह 0 0 0 और 0। ए और 0 को ऐड करो तो इससे वापस से ए आएगा, a + 0। तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 5 9 और ज़ीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 1 3 5 9। अब देखो 1 के साथ हम 0 को ऐड करेंगे तो 1 + 0, 3 + 0, 5 + 0, 9 + 0। 1 + 0 से 1 आता है, 3 + 0 से 3 आता है, 5 + 0 से 5 आता है और 9 + 0 से 9 आता है। तो इस ज़ीरो मैट्रिक्स के ज़रिए एडिशन में एक और मैट्रिक्स ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसको भी हम रियल नंबर से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 2, उसके साथ हम उसका अपोजिट या नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो इससे आता है 0। तो ये जो -2 है ये इस 2 का एडिटिव इन्वर्स है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस तरह मैट्रिक्स में भी हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए, उसके साथ हम उसका नेगेटिव या अपोजिट मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो आंसर में 0 मैट्रिक्स आएगा। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ए मैट्रिक्स है 1 2 5 10। इसका हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो हम -a लेंगे इसका। अब -a का मतलब क्या है कि इसके सब नंबर्स के साथ आप माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो -1 -2 -5 -10। तो इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स -a होगा। अब वेरिफिकेशन की तो ज़रूरत नहीं है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो आंसर में हमारे साथ 0 मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल इन दोनों को ऐड कर ले तो a + -a। ए मैट्रिक्स है 1 2 5 0।
और प्लस माइनस ए मैट्रिक्स है -1 -2 -5 और -10। अब हम क्या करते हैं, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हम उनकी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो 1 प्लस माइनस से माइनस आता है तो 1 माइनस और 1। अब 2 प्लस माइनस से फिर माइनस आता है तो 2 -2 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह 5 प्लस माइनस से माइनस तो -5 तो 5 -5। और इस तरह 0 यहाँ पर 10 है 10 तो 10 प्लस -10 से क्या आता है 10 -10, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस आता है तो यहाँ पर -10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 -1 से 0 आता है, 2 -2 से 0, 5 -5 से 0 और 10 -10 से 0। तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो ये जो -a हमने फाइंड किया था ये वाला, इसको हम एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कहते हैं।